सृष्टि प्रलय होती है तो प्रलय के अंत में जल ही जल इस संसार में होता है, पूरी सृष्टि में जल ही जल होता है। तो अब जल ही जल होता है, सभी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की मृत्यु होती है, 100 वर्ष की उम्र बताई गई है इनकी, देवी की मृत्यु होती है, समस्त जितने भी देवता हैं सभी की मृत्यु होती है। लेकिन सिर्फ एक भगवान नारायण ही ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो अनादि है, जो इस सृष्टि को फिर आगे बनाते हैं। कहते हैं कि जलमग्न जब ये संसार होता है तो जल में ही जिनका घर है, नार में नहीं होता है जल, और अयन में नहीं होता है घर, बोले जल में ही जिनका घर है उनका नाम पड़ गया नारायण। नारायण का मतलब समझते हो ना, नार में नहीं होता है जल और अयन में नहीं होता है घर, बोले जल में ही जिनका घर है उनका नाम पड़ गया नारायण। तो भगवान नारायण की जब समाधि खुलती है तो उनके मुख से शब्द निकलता है, क्या? बोले एको हम बहुत श्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब ये शब्द उनके मुख से निकलता है तो सबसे पहले उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है। सृष्टि कैसे चलती है, हम कैसे पैदा हुए हैं और पूरी सृष्टि कैसे चलती है, ध्यान से सुनिएगा। तो उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, और जैसे ही कमल की उत्पत्ति होती है तो उस कमल का जैसे ही मुख खुलता है तो उस मुख से, वो उसके मुख खोलने मात्र से उससे भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। परिक्रमण व्योमनि विवित्र नेत्रश्चत्वारि देवे नुदिशम मुखानि। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न होते हैं कमल से तो चारों दिशाओं में देखने लगते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि भाई मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चारों दिशाओं में देखने से उनके 4 मुख हो जाते हैं, इसलिए उन्हें चतुर्मुख ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को देखा, जलमग्न संसार है, फिर उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उस कमल की तंतु में ऊपर नीचे वो घूमते हैं। तो जब अनेक वर्ष हो जाते हैं घूमते तो उन्हें 2 शब्द सुनाई देते हैं व्याकरण के, त और प। 16वां और 21वां शब्द सुनाई देता है, त और प। ये भाई तप करो, तप करोगे तो तुझे पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है। तो जैसे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो तपस्या करने के बाद हजारों वर्ष बाद तब भगवान नारायण आते हैं, और भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैंने आपकी उत्पत्ति की है, आप सृष्टि को बनाओ। क्या करूं? सृष्टि को बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले वो 4 ऋषियों की उत्पत्ति उनसे होती है। कौन कौन से? इस संसार में सबसे पहले 4 ऋषि आते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषियों की जैसी उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति होते ही समाधि में बैठ गए। ब्रह्मा जी तो अचंभित हो गए, बोले भाई मैंने उत्पत्ति की थी सृष्टि बनाने के लिए, ये तो समाधि में बैठ गए। 4 वर्ष बाद जब उनकी समाधि खुलती है तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। चारों जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के वो नमस्कार की, पिताजी हम आपको नमस्कार करते हैं, बताइए क्या करें। बोले बेटा हमने तुम्हारी उत्पत्ति सृष्टि बनाने के लिए की थी और तुम समाधि में बैठ गए, जाओ और सृष्टि बनाओ। तो उन्होंने कहा बोले महाराज हम तो सृष्टि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, हम तो बस भगवान का भजन करेंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले भाई मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते, तूने क्रोध आता है। तो जब हमें क्रोध आता है ना तो भौहें दोनों जो हुए इकट्ठी हो जाती है। जैसे उन्हें क्रोध आया तो यहाँ से एक बिंदु मात्र जो है तो वो एक पसीना निकला और जाकर एक शिला में लगा, वहां से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। क्रोध से उत्पन्न हुए ना तो रुद्र प्रकट हो गए, जिन्हें भगवान शंकर कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर जी की उत्पत्ति हुई। तो जैसे शंकर जी की उत्पत्ति हुई, शंकर जी से कहा कि भाई सृष्टि बनाओ। तो शंकर जी ने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी हाकिनी बिच्छू सांप की उत्पत्ति कर दी। जैसे ही इनकी उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भाई रुक जाओ। बोले क्यों? बोले मैंने तुम्हारी उत्पत्ति सृष्टि को बनाने के लिए की थी, तुम तो सृष्टि को उजाड़ने के चक्कर में हो। तो हमारे से भी पहले इनकी उत्पत्ति हुई है भूत प्रेतों की, तभी तो भगवान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मनुष्य बाद में आए हैं, पहले भूत प्रेत आए हैं संसार में। ठीक है जी, हाँ। तो ये सृष्टि फिर आगे चलती है। तब भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु शंकर जी को कहते हैं कि जाओ और जाकर कैलाश पर्वत पे भजन करो। तब वो जाते हैं कैलाश पर्वत पे। इधर ब्रह्मा जी फिर दोबारा तपस्या करते हैं और सबसे पहले 9 ऋषियों की उत्पत्ति संसार में होती है, जिनका नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज
और 8वें नारद जी और 9वें दक्ष महाराज। इन 9 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। तो जैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनसे कहा कि सृष्टि बनाओ, इन्होंने कहा बोले बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से तो सृष्टि बनना मुश्किल है, बिना स्त्री पुरुष के, तो क्या करें। तो तब इन्होंने फिर दोबारा तपस्या की, और तपस्या जब की तो तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने इतने भयंकर तपस्या की कि इस बाजू से जो है उनके शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, और इस बाजू से मनु की उत्पत्ति हुई, जिन्हें मनु शत्रुपा कहते हैं। इनकी जब उत्पत्ति हुई, इनसे जो संतानें हुई वो 7 कन्याएं पहले जन्म हुई।